अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लिनक्स की बेसिक कमांड्स जो लिनक्स पे काम करने के लिए आपको पता होनी चाहिए। तो चले आइए सबसे पहले देखते हैं हम pwd की कमांड। ये pwd आपको करंट डायरेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हैं ना, जिस डायरेक्टरी पे, वो उसका पाथ बता दीजिए। जैसे अभी मैं खड़ा हूँ तो होम के अंदर और काली के अंदर, यहाँ पे जैसे होम और उसके अंदर काली। ठीक, उसके बाद ls की कमांड है। ये आपको जिस आप डायरेक्टरी में खड़े हुए ना, उसकी आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर देगी। उसके अंदर कोई क्या फोल्डर है, कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई है, क्या ईच एवरीथिंग। सही। इसी के साथ एक होती है ls डैश ए करके। सही है। ये आपको क्या है, हिडन फाइल्स भी शो करवा देती है कि ना, जो हाइड हुई भी होती है। देखिए ls से ये सिर्फ फाइल्स, टोटल 7 फाइल्स या फोल्डर्स नज़र आए। लेकिन डैश ls डैश ए से आपको क्या, ये डॉटेड डॉटेड फाइल्स क्या होती हैं लिनक्स के अंदर, ये हिडन फाइल्स होती हैं। ये सारी हाइड हुई होती हैं, नॉर्मल ls से नज़र नहीं आती है। ls डैश ए करना होता है। सही है। अब मैं क्या कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट कमांड है cd। cd की कमांड क्या होती है, चेंज डायरेक्टरी की। कि आपने डायरेक्टरी को चेंज करना है। अब इसके साथ अगर डॉट डॉट कर दे तो आपको एक डायरेक्टरी बैक चले जाएंगे। सही है। जैसे मैंने cd डॉट डॉट किया, अब देखिए ls मैंने करा तो मैं क्या है, उसके अंदर काली का एक फोल्डर है। तो ये एक फोल्डर में बैक आ गया। पहले मैं क्या था, होम काली के अंदर, और अभी मेरी pwd क्या है, होम है खाली। तो मैं क्या करूँगा, cd चेंज डायरेक्टरी। अब मैं क्या है, काली काली के फोल्डर के अंदर जाने वाला, तो cd काली लिखूंगा तो मैं काली के फोल्डर में आ जाऊँगा। अब जहाँ पे मैं pwd करके चेक करूँगा तो मैं काली के फोल्डर में आ गया। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट कमांड है, मैं क्या एक फाइल बना लेता हूँ vi करके। मैंने न्यू अंडरस्कोर फाइल के नाम से एक फाइल बना ली। सही है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टेस्ट। सही है। अब जब आपने सेव करने के लिए इसको क्या करते हैं, कॉलन wq। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, ls करके देखता हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल देखें, यहाँ पे ये बन गई है। तो व्यू करना चाह रहा हूँ, न्यू व्यू करना चाह रहा हूँ, न्यू अंडरस्कोर फाइल। सही है। अब इसके अंदर देखिए टेस्ट पड़ी हुई है, और इसको क्लोज कर देता हूँ। अब क्या है, नेक्स्ट कमांड क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास नेक्स्ट कमांड आती है rm की। rm बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। इसका सिंटेक्स क्या है कि rm लिखेंगे, उसके बाद जैसे मैं न्यू फाइल मेरे पास बनी हुई है, तो मैं इसको न्यू फाइल को रिमूव करना चाह रहा हूँ। न्यू फाइल का मैंने नाम लिख दिया और मैंने एंटर कर दिया। सही है। अब मैंने ls करा, देखिए यहाँ से न्यू फाइल रिमूव हो गई। सही है। मैं फिर न्यू के नाम से एक फाइल बना लूँगा। उसके अंदर मैं लिख दूँगा टेस्ट 1 2, एक ऑनलाइन लिख देता हूँ टेस्ट। सही है। तो कॉलम स्केप कॉलम wq। तो ये मेरे पास न्यू के नाम से एक फाइल यहाँ पे देखें बनी हुई आ गई। अब नेक्स्ट कमांड है हमारे पास mb की। mb क्या है, इसको हम दो बेसिकली इसके यूजेस होते हैं। एक तो हमारे पास मूव करवाने के लिए फाइल को, के एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव करवाने के लिए, और एक होता है कि रीनेम के लिए हम यूज़ कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको मूव करवाने के लिए कैसे यूज़ होते हैं। मैं सिंपली कुछ नहीं लिखूँगा, मैं मूव फाइल का नाम लिखूँगा, mv की कमांड लिखूँगा, फाइल का नाम लिखूँगा। उसके बाद मैं स्पेस देके जो मैंने पाथ मेरा है ना, उस जिस पे मुझे मूव करवानी है फाइल, उसको मैं लिख दूंगा कि भाई इस पाथ पे मूव करवा दो। तो यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ होम के ऊपर मैं करवाना चाह रहा हूँ। सही है। एंटर करूँगा। लिखा हुआ लिखा हुआ mv कैन नॉट मूव न्यू टू
होम अंडरस्कोर न्यू, तो ये इसके अंदर मूव करवाने की होम डायरेक्टरी में परमिशन डिनाइड वो दे रहा है, परमिशन नहीं है। तो सही है, मैं बोल रहा हूँ सही है। मैं कहाँ करवा लेता हूँ, काली के अंदर ही मेरे पास है डेस्कटॉप का फोल्डर। सही है, उसके अंदर मैं मूव करवा दूँ। देखिए यहाँ पे सिंपली ये मूव हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अभी मैं क्या वर्किंग डायरेक्टरी काली पे खड़ा हूँ, मैं सीडी कर दूंगा डेस्कटॉप। सही है, डेस्कटॉप में आ गया। डेस्कटॉप में एलएस के देखें, एक ही फाइल थी वो न्यू आ गई। सही है? तो ये आ गई, ये हमारा मूव करवाने का हो गया। अब मैंने इसको एमवी से इस फाइल को रीनेम करना है, तो मैंने क्या किया, न्यू वन इंटर किया, एलएस किया। अब देखें यहाँ पे न्यू वन हो गया। तो क्या एमवी किस लिए, दो काम के लिए यूज़ होती है, रीनेम करने के लिए भी और मूव करवाने के लिए भी। अच्छा, नेक्स्ट कमांड जो हम यूज़ करेंगे वो क्या होगी, ग्रैप की कमांड होगी। ग्रैप बेसिकली आपको सर्च करने के लिए यूज़ होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ग्रैप टैग्स न्यू वन। अब इसका सिंटैक्स क्या है, ग्रैप में का ये कीवर्ड है, उसके अंदर मैं टेस्ट बेसिकली सर्च करना चाह रहा हूँ, और किस फाइल में, न्यू। अब जितनी भी इसके अंदर न्यू वन की फाइल के अंदर जितने भी टेस्ट के नाम से जो भी कीवर्ड होगा वहाँ वो हमें सर्च करके ला देगा। लेकिन ये कीवर्ड मिले थे किसको, टैक्स के नाम से, तो इसने ये सर्च करके ला दिया। ग्रैप बेसिकली सर्चिंग के तौर पे यूज़ कर रहा है। उसके बाद हमारे पास कमांड आती है आई एफ कॉन्फिग। ये बेसिकली आपकी नेटवर्क लेवल कमांड है। ये हमारे सारी उस मशीन की नेटवर्क सब मैक एड्रेस वगैरह सब चीज़ें, नेटवर्क आईपी रिलेटेड चीज़ें हमें बता देती है। उसके बाद आती है हमारे पास डी एफ की कमांड। सही है, डी एफ की कमांड हमारे पास मशीन के अंदर जो स्पेस वगैरह है वो शो करवा देती है। तो हम इसको देखें, अभी आप इसने बता दिया। अब आप यहाँ पे लिखा हुआ है 196, कोई वो नहीं है कि एम बीस में जी बीस में, तो क्या है इसके अंदर, क्या है, डी एफ डैश एच। सही है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में इसने बता दिया कि भाई कि ये अवेलेबल है वन जी का मतलब जी बी में, एम का मतलब एम बी में, इस तरह इसने एच लगाएंगे तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ले आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट कमांड डी यू की। डी यू बेसिकली हमें ये बता देता है कि भाई इस वाली फाइल के अंदर कि, कितने एम बी की कितनी फाइल्स वगैरह है। डी यू की देखें आप, यहाँ पे कमांड मैंने डी यू लिखी तो इसने 8 बताई और एक डॉट दे दी जो। उसके बाद मैंने क्या लिखा, डी यू डैश एच लिखा। तो डी यू डैश एच ने क्या ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बता दी। इसने बताया भाई आपके पास एक फाइल है जो 8 KB की है। अगर मैं इसको सी डी डॉट डॉट करूँ, एल एस करूँ, यहाँ पर डी यू डैश एच चलाऊँ, सही है। अब इसने हर फाइल को बता दिया कि भाई ये फाइल है, ये इतने KB की इस फोल्डर में, ये पर्टिकुलर इस करंट फोल्डर में जो भी है, और टोटल या आखिर में इसने बता दिया भाई टोटल फोल्डर का साइज़ कितना है, 70 MB का बन रहा है। सही। तो ये डी यू की कमांड ये शो करवाती है कि पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स का साइज़ है, और इन दी एंड उनका सम शो करवा दो। फिर जो नेक्स्ट कमांड है वो है पिंग की। पिंग बेसिकली आपको जो नॉर्मल हमारे पास पिंग करने के लिए होता है कि भाई इस एड्रेस को पिंग कर दो, पैकेट सेंड कर रहे हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, ये उसके लिए यूज़ होती है कि भाई पैकेट सेंड किए जा रहे हैं, उसके साथ उसका रिप्लाई आ रहा है। तो ये चीज़ें एक पिंग की कमांड से हम यूज़ कर सकते हैं। देखा आखिर में उसने बता दिया कि भाई 6 पैकेट भेजे, 25% का लॉस आया, ये पिंग बता रही होती है। सही, ये भी नेटवर्क लेवल की एक कमांड। नेक्स्ट कमांड हम देखेंगे सी एच मोड। ये बेसिकली आपको चेंज मोड का मतलब होता है कि भाई जिसके ऊपर हमने क्या राइट्स चेंज करने हैं उस फाइल के एग्जांपल के तौर पे। अभी देखें यहाँ पे न्यू वन फाइल है, इसके ऊपर मैं दे दूंगा चेंज मोड न्यू वन। सही है। अब मैंने इसके ऊपर न्यू वन के ऊपर रीड राइट एग्जीक्यूट सारे राइट्स दे दिए। सही, सी एच ट्रिपल वन का। अब देखिए इसका कलर देखें, आपको जब सारे राइट्स मिलकर ग्रीन हो गया, उससे पहले क्या था, वाइट
करता है, यानी कि इसके ऊपर अभी उससे पहले सब राइट्स नहीं मिले थे, अब इसको क्या मिल गया, इस फाइल के ऊपर तमाम राइट मिल गए। इसी तरह इसके अंदर 7 का मतलब होता है ऑल, 5 का होता है और 6 होता है। तो ये डिटेल हम आने वाली वीडियोस में चेक भी करते रहेंगे, सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो कमांड आती है, और ये इंपॉर्टेंट कमांड है, कि हिस्ट्री, कि भाई जो न्यू लर्नर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि भाई इस सेशन के अंदर जो भी मैंने कमांड यूज़ करी है वो सारी उनकी हिस्ट्री एक मेंटेन हो रही है, कि कभी बंदा भूल जाता है तो उसको हिस्ट्री की कमांड के थ्रू वो सारी कमांड चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है एक वो है होस्ट नेम की कमांड। ये बेसिकली आपको होस्ट का नाम बता देती है कि भाई कौन कौन सा आपके होस्ट का नाम क्या है। देख रहे हैं, ये मैंने कमांड रन करी, इसने मेरा होस्ट का नाम बता दिया कि भाई कार्ली आपके होस्ट का नाम है, सही है। तो आज की वीडियो में हमने यही देखा कि बेसिक कमांड जो हम न्यू लर्नर और जो बेसिक लेवल के टास्क परफॉर्म करने के लिए जो ज़रूरी कमांड थे वो हमने कवर अप कर लिए। बाकी एडवांस कमांड्स हम नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।